सब मिलकर इस वाणी का उच्चारण करेंगे। ऐ मन नित ही दुबधा धारी, ये मन नित ही दुबधा धारी, ये मन नित ही दुबधा धारी, ये मन नित ही दुबधा धारी। साची सीख से उतरे पारी, साची सीख से उतरे पारी, साची सीख से उतरे पारी, साची सीख से उतरे पारी। इस मन का नहीं और उपाय, इस मन का नहीं और उपाय, इस मन का नहीं और उपाय, इस मन का नहीं और उपाय। सत्पुरुषों का जीवन ध्याए, सत्पुरुषों का जीवन ध्याए, सत्पुरुषों का जीवन ध्याए, सत्पुरुषों का जीवन ध्याए। जैसी मन पर तीत समाई, जैसी मन पर तीत समाई, जैसी मन पर तीत समाई, जैसी मन पर तीत समाई। तिस अनुकूल जतन को ढाई, तिस अनुकूल जतन को ढाई, जिस अनुकूल जतन को ढाई, जिस अनुकूल जतन को ढाई। सत पर तीत अंतरधारी, सत पर तीत अंतरधारी, सत पर तीत अंतरधारी, सत पर तीत अंतरधारी। सत्पुरुषों का आदर्श विचारी, सत्पुरुषों का आदर्श विचारी, सत्पुरुषों का आदर्श विचारी, सत्पुरुषों का आदर्श विचारी। उपजे चाओ सतमार्ग पाई, उपजे चाओ सतमार्ग पाई, उपजे
करे सत सार लखाई, जतन करे सत सार लखाई। जतन करे सत सार लखाई, जतन करे सत सार लखाई। अभी आप पूज्य प्रेमी ओम प्रकाश जी से उनके संस्मरण सुन रहे थे। गुरुदेव के पास जो भी गया उनकी याद उसके मन से कभी नहीं गई। सारी जिंदगी भी प्रेमी अपने अपने संस्मरण सुनाते रहे, लेकिन कभी उनके अंदर ऐसा नहीं लगा कि मन उनका नीरस हो गया। इतनी बार भी गुरुदेव की बात सुनाने का अवसर मिलता है, बड़े प्रेम से प्रेमी उन यादों को दोहराते हैं। यहीं जहाँ बैठे हैं, एक वक्त था जब ये आश्रम जस्ट हाफ साइज का था, फिर ये नया बना तो उसका एरिया दुगना हो गया। लगभग सन 1980 की बात है। मेरी पोस्टिंग बरेली में हो गई थी जब, मैंने जब यहाँ पुराने आश्रम में सम्मेलन अटेंड किया, उस समय एक बुजुर्ग प्रेमी थे, उनकी आयु उस समय रही होगी लगभग 84 के आसपास, सेवारत। मुझको कोई खास अनुभव नहीं था सम्मेलन का। उस समय मैं सारी रात जागकर देखा करता था क्या क्या होता है। और वो बुजुर्ग प्रेमी, मैं देख रहा था कि वो जिद कर रहे थे कि दाल मैं खुद बनाऊंगा। वैसे प्रेमी सहायता करते थे, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि दाल मैंने खुद बनानी है, क्योंकि जहाँ भी सम्मेलन होता है मैं महाराज जी के लंगर की दाल खुद बनाता हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी देगे उस समय चढ़ा करती थी दाल के लिए, 1000-1500 लोगों का लंगर ही पकता ही था। मैंने कहा ये कैसे बनाएंगे, लेकिन जब उनकी जिद के आगे हम सबको झुकना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, एक प्रेमी की सहायता करता रहा, लेकिन सारी दाल उन्होंने अपने हाथ से ही बनाई। जो कुछ भी सामग्री डालनी थी अपने हाथ से ही डाली उन्होंने, और सुबह तक बाकी लंगर तैयार हुआ, तब तक उनकी दाल भी तैयार थी। कहाँ से ताकत उनके अंदर आती थी? वो बड़ी बड़ी देगें एक प्रेमी की सहायता लेके उठा लेते थे और रख देते थे। वो प्रेमी मुझको संस्मरण सुना रहे थे। दाल पक रही थी, उससे बातें हो रही थी। मेरी भी बड़ी इच्छा थी महाराज जी के साथ कैसे कैसे रहे, कुछ पता लगे। तब एक संस्मरण जो मुख्य था वो उन्होंने सुनाया था। बोले गंगोटिया की बात है, महाराज जी की सूचना मुझे मिली किसी की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, UP 25 CR 0989 I-20। ये गाड़ी कृपया हटा लें वहाँ से। तो गंगोटिया की बात है, महाराज जी की सूचना मिली, महाराज जी प्रेमी को याद कर। बोले मैं घर से चल पड़ा, मेरा गांव दूर था। जब चला तो रास्ते में रात हो गई। जब रात का अंधेरा होने लगा तो जैसी कुत्तों की आदत होती है, कोई नए व्यक्ति को देखते हैं तो भौंकते हैं। तो गांव के कुत्ते इकट्ठे होकर मुझे घेर लिया और मेरे पैर में काट लिया। मैं मन में सोच रहा था
कि अभी तो महाराज जी का गांव दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। खैर क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उजाला हो गया। कुत्ते भाग गए, वहाँ से आगे बढ़े। जब महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने उनसे कहा, प्रेमी बड़ी तकलीफ उठाई। बोले नहीं महाराज जी, मैं ठीक ठाक पहुंच गया। तो महाराज जी का, प्रेमी जरा अपनी सलवार उठाओ। जब उन्होंने सलवार ऊपर करी तो देखा कि वहाँ खून बह रहा है। तो उस समय घर पर महाराज जी की सिस्टर मौजूद थी। उन्होंने मिर्च मंगाई तो खुद उसमें मिर्च भरकर, पहले तांबे का पैसा चलता था, वो पैसा वहाँ पर महाराज जी ने खुद बांध दिया। खैर उसके पश्चात महाराज जी ने उनके लिए खाना बनवाया, खाना खिलाया। फिर वार्तालाप करने महाराज जी के पास बैठे तो कहने लगे, महाराज जी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बोले कहो प्रेमी, क्या जानना चाहते हो। बोले महाराज जी मैं जब चला था उस समय धूप निकल रही थी, उजाला था, लेकिन रास्ते में एक गांव पड़ता था। वहाँ तक जब पहुँचा तो अंधेरा हो गया। गांव के कुत्ते निकल आए, उन्होंने मेरे पैर में काट लिया। मैं सोच रहा था, आपको याद कर रहा था कि कैसे महाराज जी के पास तक मैं पहुंचूंगा। तभी क्या देखता हूं कि थोड़ा उजाला हो गया, सूर्य भी थोड़ा चमकने लगा। मेरी बात समझ में नहीं आई, ये क्या हो गया महाराज जी, ये क्या चीज थी। तब प्रेमी को महाराज जी ने कहा, प्रेमी जैसा कि उन्होंने मुझको बताया था। बोले महाराज जी, बोले प्रेमी जिसकी याद में ये रात दिन बैठे रहते हैं, उससे थोड़ी सी प्रार्थना की थी, सूर्य जरा ऊपर कर दे। उसने सूर्य थोड़ा ऊपर कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। सत्पुरुष के लिए, जिसके हाथ में पूरी प्रकृति मुट्ठी में है, लेकिन वो शिष्य को किस तरह से कह रहे हैं, ये भी कोई बात है। उन्हीं प्रेमी को जब वो अगले साल फिर आए थे वो बड़े, उस समय सत्संग का कंडक्शन मैं किया करता था। तो मुझसे बोले कि मैंने महाराज जी की एक घटना सुनानी, मैं उसे सुन चुका था पहले। तो वो भी ठेठ पंजाबी बोलते थे और उनकी आवाज़ भी साफ नहीं थी। आज पूज्य प्रेमी ओम प्रकाश जी की आवाज़ तो काफ़ी साफ थी, हालांकि इतनी साफ आवाज़ मैंने उनकी पहली बार सुनी। तो सेवाराम जी बोले कि मुझको महाराज जी की, मैंने संगत को ये घटना सुनानी है। तो मैंने कहा, आप कैसे सुनाओगे, लोग आपकी भाषा नहीं समझेंगे। बोले नहीं, मैं ठीक ठीक सुनाऊंगा। खैर जब उनको परमिशन दे दी, स्टेज पर आए, स्टेज पर आके खड़े हो गए, बैठने की बजाय वो खड़े हो गए और खड़े होकर इतने प्रसन्न हुए, वो हाथ उठा कर वाह वाह। फिर उन्होंने महाराज की ये वाली घटना सुनाई। तो ओम प्रकाश जी को देख के मुझे याद आ गया सेवाराम जी की, कि उन्होंने किस प्रकार से प्रसन्न होकर महाराज जी की बात संगत को सुनाई। कैसी उमंग प्रेमियों के मन में उठती थी, जिन्होंने महाराज जी का संग किया, महाराज जी के विचार सुने, महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की। तो आज की संगत भी भाग्यशाली है
कि महाराज जी का एक शिष्य आपके सामने आज उनके दर्शन करने को मिले, उनकी बात सुनने को मिली, ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते ही हैं कि महाराज जी जब 13 वर्ष की आयु थी तब उनको महामंत्र प्रकट हुआ। विचार करने की बात यह है कि 13 वर्ष की आयु, उस समय 8वीं क्लास में वो पढ़ा करते थे, अभी 8वीं क्लास पास नहीं की, और 13 वर्ष की आयु में अंदर उनको 3 दिन के अंदर ये महामंत्र जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये उनका अनुभव हुआ, जिसको उन्होंने कागज पर नोट कर दिया। इसके पश्चात उनकी ये हालत हो गई थी, अंदर उनके अंदर वो आत्मानंद इतना हिलोरे मारता था, या इतनी मस्ती उनकी बनी रहती थी उसके बाद, कि वो एक दिन संकल्प कर बैठे कि अब मैंने घर में नहीं रहना। माँ से मौजूद थी, फिर भी घर छोड़कर एक दिन चल दी। जैसा कि जीवनी में हमने पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि रास्ते में जब लाहौर पड़ा तो वहाँ एक धर्मशाला में रात को ठहर गए, क्योंकि अगले दिन ट्रेन से आगे जाना था। तो रात में जब वो बैठे हुए थे तब उनको अपने अंदर आवाज आई, प्रभु कह रहे हैं उनसे कि तुमको किसी को दुख देने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हारा जीवन जो भूले भटके इंसान हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए है, उनको सही रास्ते पर लगाने के लिए तुमको भेजा गया। खैर वो अंदर की आवाज सुनकर वापस आ गए। लेकिन यहां एक बात विचार करने की यह है कि सत्पुरुष जिनके द्वारा ये महामंत्र प्रकट हुआ प्रभु कृपा से, जो खुद ना संस्कृत जानते थे, ना हिंदी ठीक तरह से जानते थे, उस समय उर्दू पढ़ाई जाती थी स्कूल में, लेकिन मंत्र ऐसा लगता है जैसे संस्कृत में हो। तो देखिए, मैं यदि अपने शरीर को देखता हूं, शायद दिन में एक बार भी याद नहीं आती होगी कि इस शरीर के अंदर प्रभु मौजूद है। और सत्य यह है कि हम सबके शरीर में वही अंतर्यामी प्रभु हैं जो महाराज के शरीर के अंतर्गत है। तो जो प्रभु की याद कर रहा है, प्रभु के लिए जीवन जी रहा है, प्रभु का मार्गदर्शन उसको सीधा सीधा प्राप्त हो रहा है। और सत्पुरुषों की जीवन की घटनाएं ये सिद्ध कर रही हैं कि वास्तव में मेरे अंदर भी तो ईश्वर है। तो मैं उसकी आवाज क्यों नहीं सुन सकता, मैं उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकता, मैं उसका अनुभव क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए पूर्ण गुरु जब मिलता है, शरीर रूप में किसको मिल जाए वो तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उस पूर्ण गुरु की संगत भी किसी को मिल जाए, उस गुरु को जीवन में अपनाने वाले लोगों के संग रहने को मिल जाए, तो ये भी कम भाग्य की बात नहीं है। पूर्ण गुरु का मिलना या पूर्ण गुरु पर विश्वास आना, उसकी शिक्षा पर विश्वास आना, और उसको यदि जीवन में कोई अपना ले तो वो भी फिर उन शिष्यों से कम भाग्यशाली नहीं है जिनकी सीधी सीधी सद्गुरु से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, महाराज जी की घटना जब ये सुनते हैं तो एक विचार मन में आता है, जो प्रभु मौन रूप है,
प्रभु से कोई संबंध नहीं। कभी दिन में एक बार भी शायद याद ना आती हो कि प्रभु का मेरे जीवन में क्या हो। वही प्रभु गुरु की देह में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रारंभ को बता रहे हैं कि किस कार्य के लिए ये तुम्हारी देह संसार में लाई गई। एक उद्देश्य यह है कि ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर को जानना, ताकि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और जीवन सफल हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ प्रारंभ भी तो है। देह जब बनी है, चाहे मेरी बनी हो चाहे गुरु की देह बनी, देह जब पैदा होती है तो प्रारंभ सांस लेकर आती है और उस प्रारंभ को भोगने में वो जीव स्वतंत्र नहीं होता है, उसको वो सारी परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो पुण्यात्मा है चाहे वो पापी है। दोनों के कर्मों में फर्क होता है, मन की स्थिति में फर्क होता है, लेकिन प्रारब्ध शरीर का जो कुछ भी निश्चित है ईश्वर ने किया है, वो शरीर उस परिस्थिति से गुजरता ही है। तो महाराज जी के अंदर प्रभु बोलकर बता रहे हैं कि तुमको किस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा गया है। अब महाराज जी के जीवन का उद्देश्य ये था कि जो भूले भटके जीव संसार में है, जिनके अंदर प्रभु खुद मौजूद है, खुद प्रेजेंट है, तो उन जीवों को कौन समझाएगा? मनुष्य ही तो कोई समझाएगा। इसीलिए जब हम भटक जाते हैं, हम नकली धर्म अपनाने लगते हैं या संसारिक धर्म अपनाने लगते हैं, असली धर्म को भूल जाते हैं, तब वही प्रभु, वही अंतर्यामी प्रभु गुरु रूप में अवतार लेते हैं, हमारे सामने आते हैं। इसीलिए महाराज जी के द्वारा वाणी प्रकट हुई। जब महामंत्र प्रकट हुआ उसके बाद वाणी, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी निकलती ही रहती है, कोई इसको लिखता नहीं था। भगत जी तो काफी बाद में उनके संपर्क में आए, लेकिन वो वाणी ऐसे ही निकलती है। ये बात यहां पर सीखने की ये है कि हम अज्ञानी जीव इस प्रारब्ध पर ठीक ठीक विश्वास नहीं करते कि मेरा जीवन आज भी प्रभु के अधीन ही है। शरीर से जो कुछ हो पाएगा वो मेरा प्रारब्ध डिसाइड करेगा। लेकिन एक दूसरी चीज भी है जो सीखने वाली है कि मैं अपने आप को देह करके देखता हूं, मैं देह हूं, इसके ऊपर मेरी कोई सोच नहीं। इसीलिए ये जो प्रारब्ध कर्म है, जो सत्पुरुष को भी मिला है, हमको भी मिला है, कर्म अलग है, प्रारब्ध अलग अलग है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि प्रारब्ध देह का होता है। जिस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमी जब अंदर आत्मसत्ता अनुभव में आ जाती है या आत्मसत्ता का अंदर प्रकाश हो जाता है, उसके पश्चात देह ऐसे लगती है जैसे कोई छाया समझ। ये महाराज के गुरु का वचन। जब अंदर आत्मसत्ता पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है, जीव उसमें मस्त हो जाता है, उस समय उसका यदि कभी ध्यान शरीर पर ध्यान जाता है तो उसका ऐसा लगता है उसको जैसे कोई छाया संग चलती है। अर्थात देह के रहने ना रहने से उस जीव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये महाराज जी की स्थिति। और हमारी स्थिति क्या है कि देह ही सब कुछ है, देह ही मैं, इसके ऊपर हमारी सोच को नहीं। तो इसलिए पूर्ण गुरु के जीवन से, पूर्ण गुरु से जब हमारा संबंध बनता है, जबकि हमने उनको देखा भी नहीं, तो याद रखिए पूर्ण गुरु से संबंध स्थापित होने पर उसकी बात पर आपके अंदर विश्वास आने लगता है, उसकी शिक्षा पर विश्वास आने लगता है, उसके मार्गदर्शन पर विश्वास आने लगता है, उसके जीवन के घटनाक्रम पर विश्वास आने लगता है। उसको याद करके आपके अंदर ये भावना जागृत होती है कि मैं क्या समझता रहता हूँ और गुरु मेरा क्या क्या था।
शरीर के बारे में उसका क्या निश्चय था, ईश्वर के बारे में उसका क्या निश्चय था। तो मैं गुरु की बातों से, गुरु के जीवन से, गुरु के जीवन के घटनाक्रम से हमेशा ही सीखता रहता हूं। अब देखिए शाहपुर कंडी में महाराज जी थे, तो भगत जी एक दिन महाराज से पूछ बैठे, महाराज जी एक चीज बताइए, आप पढ़े हुए तो उर्दू हैं, लेकिन जब वाणी उच्चारण होती है उसमें तो बड़े बड़े कठिन शब्द आ जाते हैं, ये कैसे संभव हो जाता है। तो महाराज क्या कहते हैं, प्रेमी जैसी देश की जरूरत होती है, जैसी समाज की जरूरत होती है, उसके अनुसार ये प्रभु कृपा किया करते हैं और वाणी निकलती रहती है। ये कोई आज ही की बात नहीं है। वैदिक काल में वेदों की ऋचाएं ऋषियों को प्रकट हुई, वो भी ऐसे ही प्रकट हुई। और यदि जरूरत हो तो वाणी संस्कृत में भी उच्चारण हो सकती है और अंग्रेजी में भी उच्चारण हो सकती है। अब देखिए यहां भाषा का कोई बंधन ही नहीं है। महाजी ना संस्कृत जानते थे ना अंग्रेजी जानते थे, लेकिन वो शिष्य से कह क्या रहे हैं, यदि देश की जनता की जरूरत हो तो प्रभु कृपा करके अंग्रेजी में भी वाणी प्रकट कर सकते हैं, संस्कृत में भी वाणी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में आम भाषा यही होगी, इसीलिए इसी रूप में ये वाणी आ गई। तो विचार करने की बात यह है कि हम भूले रहते हैं कि ईश्वर भी कोई चीज है, या कोई हमारी जब वासना पूरी नहीं होती है तब ईश्वर से प्रार्थना करकर हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी कर देगा, हमारा कष्ट प्रभु हर देगा। लेकिन प्रभु मुझको शांति देगा, प्रभु मेरे जीवन को सफल करेगा, प्रभु मेरे दोषों को दूर करेगा, ये भावना हमारे अंदर नहीं आती। तो पूजा पाठ हमारा वही वासना पूर्ति के लिए होता रहता है, निर्वास होने के लिए हमारी पूजा नहीं होती। क्योंकि सत्पुरुष कह रहे हैं कि प्रेमी ईश्वर तेरे अंदर है, लेकिन तेरा मन बाहर वासनाओं में भटक रहा है। सारी इच्छाएं संसार में होती हैं, तो शरीर के बाहर संसार है, तो मन आपका सारे दिन बाहर के संकल्प करता रहता है, अंतर्यामी ईश्वर के संकल्प नहीं करता। तो इसलिए जब पूर्ण गुरु मिलता है तब मेरे अंदर ये बुद्धि आती है कि मैंने सिमरन करना है, प्रभु मेरे अंदर है, मैंने अंदर प्रभु की उपासना करनी है। गुरु ने उस उपासना को करके दिखाया है, उनका सारा जीवन इसका प्रमाण है। उनके शिष्यों ने भी यही देखा, यही उनके शिष्यों को सिखाया गया। तो मैं क्यों ना गुरु की बात मानकर अंतर्यामी प्रभु के साथ एक होने की कोशिश करूं, उनका अंतर अनुभव करने की कोशिश करूं, क्यों ही मैं कब तक बाहर भटकता हूं। याद रखिए कि जो संसार ठोस हमको दिखाई पड़ता है, जिसके मन के अंदर, जिसकी बुद्धि के अंदर गुरु का महत्व बैठ जाता है, गुरु की बात मानकर चलता है, याद रखिए यही संसार जिस पर आप महाजी कह रहे हैं प्रेमी ये शरीर इनको छाया के समान दिखाई पड़ता है जब शरीर की याद आती है। तो ये संसार जो इतना ठोस है, ये इसी भक्त को जो गुरु की बात मानकर चलता है, साधना करते करते उसकी भी यही स्थिति आती है। ये संसार कल्पना करके नजर आता है, सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही, उसके अंतर्गत वो हालत हो जाती है, ये सारा संसार संकल्प रूप हो जाता है और ईश्वर उसके लिए रियलिटी बन जाता है। सब जगह रूप ब्रह्म का भेद मिटना हो, ये स्थिति हो जाती है। ये सारा जगत, ठोस जगत उस ईश्वर सत्ता में बदल जाता है। तो विचार करने की बात है। ऐसे पूर्ण गुरु का सत्संग हमको मिला है, पूर्ण गुरु की बातें हमको मिली है, और आज ये सौभाग्य मिला है गुरु के बारे में कुछ सुनने का। तो हम गुरु की इस तालीम को अपनाएं, गुरु के जीवन को अपनाएं जो उन्होंने जीकर दिखाया, ताकि ये मानव जीवन सफल। ओम धर्म सफल।